मुझे और मेरी धर्मपत्नी कुसुम को भी इसी प्रकार एक ही दिन एक ही स्टेट कंप्लीट मुक्ति एनलाइटेंड मोक्ष का आभास, और उसके बाद में ये कपल इतने भाग्यशाली। आप आगे आइए। मुझे याद नहीं है इन पिछले, आई थिंक यू आर कनेक्टेड लास्ट 2-3 years. Are you connected since last 2-3 years? And in these 2 years or 1.5-2 years, I don't think he has ever missed one single Thursday session nor meditation session. Continuously, constantly they have been coming, following. I am very happy. Do you want to share something? Please. I used to attend some satsangs, but my wife never used to go to any satsang, even temple also. She used to curse even temple. When I come to temple, this disturbances, these beggars are this. She never used to come. Once she came to the Pragat Resorts 2 years back on December 24. From that day, my wife is completely devoted to Guruji, and she is blessed with this Guruji, and we are very happy, and we are हमको मुक्ति मिल गया. Thank you very much. रिट्रीट के पहले दिन मैंने कहा था कि आखिरी दिन, तीसरे दिन, मैं आशा करता हूं कि कई लोग मुझे उठ करके कहेंगे कि हम एनलाइटेंड हो गए हैं, और ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है. कई लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस जो शेयर किए हैं, 3 दिन में नॉर्मल कोर्स में संभव नहीं है. 3 दिन छोड़िए, 30 साल में भी या 30 जन्मों में भी संभव नहीं होता है इस प्रकार के अनुभव, इस प्रकार की स्टेट प्राप्त करना. और ये भूखे प्यासे रह करके घंटों घंटों पद्मासन में बैठ करके शरीर को तकलीफ भी नहीं दी और एफर्टलेसली आगे बढ़ गए, इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती. और किसी ने कहा था कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कलयुग में केवल नाम जाप से ही प्राप्ति होती है. मैंने उसको भी रॉन्ग प्रूव कर दिया. बिना नाम जाप के भी उन्होंने उपलब्धि की है. जंतूनां नर जन्म दुर्लभमतः पुस्त्वं ततो विप्रता तस्माद्वैदिक धर्म मार्ग परता विध्वस्त धर्मात् परम् आत्मनात्म विवेचनम संस्थिति ब्रह्मात्मना संस्थितिर्मुक्तिर्नो शतकोटि जन्मसु कृते पुण्यैर्विना लभ्यते. शास्त्रों में कहा गया है कि इस संसार में अनगिनत जीव जंतु होते हैं. अरबों करोड़ों अरबों जीव जंतु होते हैं. भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु, भिन्न भिन्न प्रकार के योनियां होती है. उन जीव जंतुओं में मनुष्य योनि प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है. मनुष्य योनि प्राप्त करने के पश्चात धर्म के मार्ग पर चलना और दुर्लभ है. धर्म के मार्ग पर चलते हुए आत्मा और अनात्मा, आत्मा क्या है, आत्मा क्या नहीं है,
इसका विवेचन करना तो और ही दुर्लभ है कि ये आत्मा है और ये अनात्मा है। और उसमें जो आत्मा का विवेचन अनात्मा का विवेचन करते हुए ब्रह्म भाव में जो स्थित रहते हुए आगे बढ़ता है, उसके तो करोड़ों जन्मों में करोड़ों पुण्य कर्म किए हुए होंगे, तभी वो इस प्रकार की उसकी स्थिति बनती है। मुझे इतनी खुशी हो रही है, दिल में आनंद की लहरें प्रवाहित हो रही है, क्योंकि जितने यहां पर बैठे हैं सभी उसी कैटेगरी में है, जिनके करोड़ों जन्मों के करोड़ों अरबों पुण्य कर्मों के फल उदय हुए हैं, इसीलिए वो यहां बैठे हैं, आत्मा की, परमात्मा की, ब्रह्म की बात, अनुभव, ध्यान आदि कर रहे हैं। तो इतने पुण्यात्माओं के बीच में अपने आप को पा करके मैं अपने आप को धन्य समझता हूं। प्रवचन सुनने, भागवत सुनने लाखों करोड़ों की भीड़ जाती है, परंतु इस प्रकार के साधक बहुत कम गिनती के होते हैं। उन साधकों के बीच में, उन पुण्यात्माओं के बीच में 3 दिन बिताना अपने आप में, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि शायद मेरे करोड़ों नहीं अरबों जन्मों के पुण्य कर्म होंगे जो इन पुण्यात्माओं के बीच में 3 दिन मैंने इस प्रकार गुजारे। इसका आनंद कुछ और ही है। जीवन का भी उद्देश्य इसी श्लोक में आ जाता है कि मनुष्य का उद्देश्य यही है, मनुष्य योनि प्राप्त करने के पश्चात उसे बेकार नहीं जाने देना है, धर्म मार्ग पर चलना है, धर्म मार्ग पर चलते हुए आत्मा अनात्मा का विवेचन करना है, आत्मा को जानने के पश्चात ब्रह्म भाव में स्थित होकर के जीवन व्यतीत करते हुए अपने मुक्ति की ओर, मोक्ष की ओर बढ़ते हुए जाना है। यही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। इस मनुष्य जन्म को विफल नहीं होने देना है, बेकार नहीं जाने देना है। जितने लोगों ने भी जितना कुछ प्राप्त किया है उनको वहां से और आगे जाना है। इस चेन को कृपया करके ब्रेक मत कीजिए। कुछ लोगों को बहुत अच्छे अनुभव हुए हैं, कुछ लोगों को थोड़े अनुभव हुए हैं, कुछ लोगों को ग्लिम्पसेस हुए हैं, लेकिन इतना कह सकता हूं कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो जो अनुभव होंगे वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, उस प्रकार के अनुभव होते हैं। तो उससे वंचित मत रहिए। थोड़ा समय लगता है तो लगने दीजिए, उससे वंचित मत रहिए। संसार के सब कार्य करते हुए भी आगे बढ़ा जा सकता है। और इसकी भी चिंता मत कीजिए कि उसमें स्थित हो जाएंगे तो फिर संसार छूट जाएगा, पिक्चरें जाने बंद हो जाएगी, रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे, दुनिया नीरस लगेगी। ऐसा नहीं है। साक्षात रूप से आप हम लोगों को देखते ही होंगे, कहीं नीरसता आपको दिखती है? जितना एक, मैंने कई बार कहा है कि एक योगी जितना संसार को भोगता है उतना एक भोगी भी नहीं भोग सकता। योगी संसार को पूर्ण रूप से भोगता है, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं। अपना योग बनाइए और संसार को जितना आपने भोगा है उससे 1000 गुना अधिक भोगिए। अधिक भोग करके भी उसमें लिप्त नहीं होंगे, दुख सुख से परे रहेंगे, उसे कहते हैं। संसार को भोगते हुए ही समझता है कि हाँ संसार का आनंद इसी में है, खाली केवल थोड़ा बहुत रुपया पैसा धन दौलत नाम सम्मान कमा लिया, उसने वो सोचता है कि ये संसार का सुख इतना मिल गया यही बहुत है। इसके आगे हजारों गुना बहुत है। वो संसार का सुख तो कुत्ता हड्डी को जो चबाता है उस प्रकार का होता है। कुत्ता हड्डी को, सूखी हड्डी को कुत्ता चबाता रहता है और उसके हड्डी को चबाने से उसके दांतों से खून निकलने लगता है। और जब खून का स्वाद आता है तो वो सोचता है कि ये खून उस हड्डी में से निकल रहा है। अपने ही खून का स्वाद लेकर के वो सोचता है कि हड्डी में से खून निकल रहा है और वो उसी के ही आनंद में वो सोचता है कि यही अल्टीमेट है।
उसे पता नहीं है कि इसके बियॉन्ड और बहुत कुछ है। उसी प्रकार एक संसारी व्यक्ति होता है। संसार में सब कुछ करना, प्रगति करना, उन्नति करना कोई गलत नहीं, साथ साथ अपनी आंतरिक उन्नति भी करना, स्वयं को जानना, स्वयं के साथ में समय बिताना, उसका आनंद लेना, ये फिर 4 चांद लगा देता है हमारी प्रगति और उन्नति में। संसार के विषयों में 4 चांद लगा देता है। यही सब बातें हमने पिछले 2-3 दिन में की थी। आज मैं आपको वो युधिष्ठिर और यक्ष के संवाद, जो बातचीत होती है, वो थोड़ा सा सुना दूं। उसमें हर चीज का सार आ जाता है। आपको पता ही है महाभारत के समय क्या हुआ था। एक बार जब वनवास में थे पांडव, तो एक बार युधिष्ठिर ने अपने भाई को भेजा, सहदेव या नकुल को, कि जाओ पानी ले आओ। वो नज़दीक में कहीं गया और वापस नहीं आया। तो युधिष्ठिर ने दूसरे भाई को भेजा कि देखो क्या हुआ, वापस क्यों नहीं आया। दूसरा भी वापस नहीं आया। फिर तीसरा गया, चौथा गया, सभी भाई वहाँ चले गए, वापस नहीं आए। युधिष्ठिर को चिंता हुई कि ये बात क्या हो गई। तब युधिष्ठिर उनको ढूंढते हुए गया तो देखा कि उसके 4 भाई, भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल, 4 बेहोश पड़े थे एक लेक, झील के पास में। तो उसकी समझ में नहीं आया कि क्या बात हुई होगी कि ये बेहोश क्यों पड़े हैं। तो उसने वहां पर जल लेने की कोशिश की कि जल से इनको होश में लाऊं और इनको जल पिला दूं। इतने में वहां पर एक यक्ष प्रकट हो गया और यक्ष ने कहा कि जल को हाथ मत लगाना हे युधिष्ठिर। मैंने तुम्हारे भाइयों को, 4 भाइयों को, जब वो जल लेने आए थे, मैंने कहा था कि जल को हाथ मत लगाना। जल लेने से पहले तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, और जब प्रश्नों के उत्तर तुम संतोषजनक रूप से दोगे तब जल ले सकते हो। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए उनकी यह दशा हुई है। अगर तुमको भी जल लेना हो तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। युधिष्ठिर तो धर्मराज था, समझदार था। तो उसने कहा कि हे यक्ष, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अपने प्रश्न पूछो और जब तुम्हें उत्तर से संतोष हो जाए तब मुझे जल लेने के लिए आज्ञा दे देना। तब यक्ष ने उसे कई प्रश्न पूछे। आज कोई यक्ष बनेगा प्रश्न पूछने के लिए? इस सवाल जवाब को ध्यान से सुनिएगा, इसमें ज्ञान कूट कूट कर भरा हुआ है। शॉर्ट स्वीट, परंतु जो हमने इतने दिनों में बातचीत की या हम पहले भी बातचीत करते रहे, उन्हीं का सारांश है, नया कुछ नहीं है। शुरू कीजिए। मैं कौन हूं? थोड़ा इज्जत से पूछ सकते हैं कि हे धर्मराज हे युधिष्ठिर ऐसे हंसी मजाक कर रहा हूं। युधिष्ठिर, मैं कौन हूं? हे यक्ष, तुम न शरीर हो, तुम न मन इंद्रियां बुद्धि हो, तुम शुद्ध चेतना हो। तुम वह चेतना हो जो सर्व साक्षी है। जीवन का उद्देश्य क्या है? यक्ष, जीवन का उद्देश्य है उस चेतना को जानना, उस चेतना को पहचानना। यही जीवन का उद्देश्य है। जन्म का कारण क्या है? अतृप्त वासनाएं, इच्छाएं और कर्म फल, ये जन्म का कारण होती है। जहां पर वासनाएं तृप्त नहीं होती, जो वासनाएं, इच्छाएं बची रह जाती है और मृत्यु के समय भी वो अतृप्त रहती है, वे ही जन्म का कारण होती है। जन्म और मरण के चक्रव्यूह से मुक्त कौन है? जो अपनी आत्मा को जान ले, जो उस अपने चेतन स्वरूप को पहचान ले, जो हर क्षण अपने चेतन स्वरूप में स्थित रहे, वो जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्त है। वासना और जन्म का संबंध क्या है? हे यक्ष, जिस प्रकार की वासना उसी प्रकार का जन्म होता है। वासना अगर पशु जैसी होगी तो पशु का जन्म होगा,
वासना अगर मनुष्य जैसी होगी तो मनुष्य का जन्म होगा। वासनाएं और जन्म का संबंध इस प्रकार का होता है। हे युधिष्ठिर, संसार में दुख क्यों है? ईर्ष्या, घमंड, अहंकार, दुश्मनी आदि, क्रोध आदि दुख का कारण होती है। हे धर्मराज, ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की? हे यक्ष, ईश्वर ने दुख की रचना नहीं की, ईश्वर ने संसार की रचना की। मनुष्य अपने विचारों और कर्मों के द्वारा दुख की रचना रचता है, ईश्वर दुख की रचना नहीं रचता है। क्या ईश्वर है? कौन है वो? क्या रूप है उसका? क्या वह स्त्री है या वह पुरुष है? हर क्रिया का एक कारण होता है यक्ष, बिना कारण के क्रिया नहीं होती। इस संसार का एक कारण है, तुम हो तो वो कारण भी है। उस अव्यक्त कारण को, जो सबका कारण है, जो महाकारण है, संसार का कारण, तुम्हारा कारण, मेरा कारण, सभी का जो कारण है, उसे ईश्वर कहा गया है। और वो न स्त्री है न पुरुष। उसका स्वरूप क्या है? सत्य चित्त आनंद। उस ईश्वर का स्वरूप है सत्य चित्त आनंद, क्योंकि वो ही एक सत्य है, वो ही चित्त है। उसी चित्त से बाकी सब मन, इंद्रियां, बुद्धि आदि उत्पन्न होती है और उसका स्वरूप आनंद का है, इसीलिए उसे सच्चिदानंद कहा गया है। हे कुंती पुत्र, वह ईश्वर करता क्या है? हे यक्ष, सृष्टि की उत्पत्ति, उसका पालन और सृष्टि की आयु होने के पश्चात उसका संहार करके वो अपने में लीन कर लेता है। अपने में से ही वो सृष्टि की उत्पत्ति करता है, स्वयं सृष्टि का पालन करता है और एक काल के पश्चात अपने में ही सृष्टि को लीन कर लेता है। हे कुंती पुत्र, यदि ईश्वर ने संसार की रचना की तो ईश्वर की रचना किसने की? तुम बहुत बुद्धिमान हो यक्ष, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। ईश्वर अविनाशी, नित्य है, निराकार है। चूंकि वो अविनाशी है और नित्य है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती, उसका जन्म नहीं होता। उत्पत्ति और जन्म केवल उसी का होता है जो नाशवान होता है। ईश्वर नाशवान नहीं है, अविनाशी है, नित्य है, सदा सर्वदा रहने वाला है। हे कुंती पुत्र, भाग्य क्या है? हे यक्ष, हर क्रिया का एक परिणाम होता है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है, परिणाम बुरा भी हो सकता है। यह परिणाम ही भाग्य होता है। पूर्व समय में जो तुम्हारे कर्म और क्रियाएं करी गई थी, उसका परिणाम तुम्हारा वर्तमान में भाग्य है। वर्तमान में जो तुम क्रियाएं कर्म करोगे, उसका जो परिणाम मिलेगा वो भविष्य का भाग्य बनेगा। हे धर्मराज, सुख और शांति के रहस्य क्या हैं? इच्छाएं, वासनाएं, ईर्ष्या, क्रोध आदि को त्यागना सुख है और क्षमा करना, क्षमा मांगना और सभी जीवों से प्रेम करना शांति का मार्ग है। हे कुंती पुत्र, चित्त मन पर नियंत्रण कैसे संभव है? इच्छाएं, वासनाएं और अधिक से अधिक प्राप्ति करने की जो वासना होती है, वही चित्त में चंचलता पैदा करती है। जो मनुष्य अपनी इच्छाओं, वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह चित्त पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। हे युधिष्ठिर, सच्चा प्रेम क्या है? स्वयं को सभी में देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सर्वव्यापक देखना सच्चा प्रेम है। ये यक्ष, स्वयं को सभी के साथ एक होता हुआ देखना सच्चा प्रेम है। हे कुंती पुत्र, मनुष्य सभी से प्रेम क्यों नहीं कर सकता?
वो मनुष्य जो स्वयं को दूसरों में नहीं देख सकता, वो सच्चा प्रेम नहीं कर सकता यक्ष। सच्चा प्रेम करने के लिए स्वयं को ही दूसरों में देखना आवश्यक है, तभी सच्चा प्रेम पैदा हो सकता है। हे युधिष्ठिर, जागते हुए भी सोया हुआ कौन है? जो अपनी आत्मा को नहीं जानता, जो चेतना को नहीं जानता, जो यह नहीं जानता कि मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं, वह जागा हुआ भी सोया हुआ ही है। हे युधिष्ठिर, संसार में सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है? हे यक्ष, हर पल संसार में हजारों लोग मरते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन जो बच जाते हैं वे ये सोचते हैं कि जिनका समय आया वे ही मृत्यु को प्राप्त हुए, और जिन्होंने ये सोचा उनमें से फिर अगले पल कुछ और की मृत्यु हो जाती है। फिर जो बच जाते हैं वो ये सोचते हैं कि जिनका समय आया वही मृत्यु को प्राप्त हुए, हम नहीं, और उनमें से फिर अगले पल और कई लोग मरते हैं। ये सबसे आश्चर्यजनक बात होती है संसार में। हे कुंती पुत्र, माया क्या है? नाम और रूप, नाशवान नाम और रूप संसार में माया है, और वो एक अकेला ही भिन्न भिन्न रूप से अपने आप को प्रकट किया हुआ है। उन भिन्न भिन्न रूपों को भिन्न भिन्न नाम देने पर ही माया पैदा हो गई। क्या है जो अस्तित्व में है और नहीं भी? माया। माया का अस्तित्व है और नहीं भी। जब हम जिसको जैसा दिखता है वैसा देखते हैं तो वो माया है, और जो दिखता है उसको हम जब ब्रह्म स्वरूप देख लेते हैं तो माया के रहते हुए भी माया नहीं है। तो माया ही वो है जो रहते हुए भी नहीं रहती है। हे युधिष्ठिर, परम सत्य क्या है? हे यक्ष, परम सत्य केवल एक अकेला ब्रह्म है, शुद्ध चेतन सर्वव्यापक नित्य स्वरूप ब्रह्म है। इससे बड़ा परम सत्य और कुछ नहीं है। हे युधिष्ठिर, मैं आपके जवाब से बहुत संतुष्ट हूं। आपने सही जवाब दिए। थैंक यू वेरी मच। मैं जल ले लूं? सारा का सारा सारांश, सारा का सारा ज्ञान आ गया इन प्रश्नों में, सारे शास्त्रों का निचोड़ आ गया इन उत्तरों में। किसी के मन में और कोई शंका बाकी रही है जानने की? महाभारत कर्मों का फल था, नियति थी। वो धर्म का मार्ग फॉलो करता था, लेकिन युधिष्ठिर के होने के पहले वो और कुछ था। उन कर्मों का फल महाभारत था। जैसे मैंने कहा कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हमारे इस जन्म में भी साथ चल रहे हैं। वे कारण है हम इस जन्म में एक संत का जीवन भी बिता लें, किसी से कोई राग द्वेष न रखें, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी के प्रति मन में ईर्ष्या नहीं, दुश्मनी नहीं, सबसे प्रेम की भावना, सबकी सेवा सहायता भी करें। फिर भी हमारे जीवन में कई तरह की कठिनाइयां आ सकती है। बड़े बड़े संतों के बड़ी बड़ी बीमारियां भी आई है, तो इस जन्म से वो रिलेटेड नहीं थी। उनके साथ जो भी उस जन्म में हुआ वो सब उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल था। इसलिए उन्होंने उसे बहुत खुशी खुशी स्वीकार किया कि हे परेशानियां, हे दुख देने वाली परिस्थितियां, आओ गले लग जाओ, क्योंकि तुम जो मेरे पास आए हो वो मेरे ही कर्मों का फल है, तो मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं। इस प्रकार वो गले लगाते हैं उनको। तो जब आप परिस्थितियों को गले लगा लो, कठिनाइयों को गले लगा लो, तो आपका दुश्मन भी दुश्मन नहीं रहेगा। तब उन प्रतिकूल परिस्थितियों का एक क्षण के लिए भी मनुष्य को आभास नहीं होता कि मुझे तकलीफ हो रही है। इस संसार में केवल ब्रह्म ही एक सत्य है और कुछ नहीं। और जो यहां अभी कहा गया
वही ब्रह्म भिन्न भिन्न आकार में व्यक्त हो गया, मैनिफेस्ट हो गया। पहाड़ के रूप में, हवा के रूप में, जल के रूप में, मनुष्य के रूप में, जानवर के रूप में, पक्षी के रूप में, पत्थर के रूप में, फूल पौधों के रूप में। वही एक अकेला निराकार शुद्ध चेतन ब्रह्म भिन्न भिन्न आकारों में वो प्रकट हो गया, और उन भिन्न भिन्न आकारों को हमने भिन्न भिन्न नाम दे दिए। ये पहाड़ है, ये गंगा नदी है, ये जो अदृश्य रूप से चल रही है ये हवा है, ये औरत है, ये आदमी है, ये कुत्ता है, ये माइक है, ये फैन है, ये कैमरा है। हमने उसी एक के भिन्न भिन्न आकारों को भिन्न भिन्न नाम दे दिए। इसी को माया कहा जाता है। इस भिन्न भिन्न आकार में और भिन्न भिन्न नाम में उसका जो असलियत, असली सत्य जो है वो छुप गया, हम उसे नहीं देख पा रहे हैं। जो व्यक्ति इन सब को देखते हुए भी इन सब के पीछे उसको देखता है जो इनका कारण है, वो मुक्त है। वो आकार में भी निराकार देखता है, वो नाम के पीछे ब्रह्म देखता है, इसीलिए वो मुक्त है। मुक्ति, एनलाइटनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन यही है कि जो दिखता है उसे उस प्रकार का न देख करके उसके पीछे जो नहीं दिखता है, जो उस दिखने वाली चीज के पीछे जो कारण है उसको देखना। जैसे ये क्या है? रुई है, कॉटन, सबको दिख रही है। ये क्या है? धागा है। ये क्या है? रस्सी है। ये कपड़ा है, जो मैं पहना हुआ हूं, अच्छा दिख रहा है ना? ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? ये बटन, ये हाँ कुर्ता, ये धोती, तकिया, ये गलीचा। इस कुर्ते की अगर मैं सिलाई निकाल दूं, सिलाई निकाल करके जब देखूंगा इसे, तो मुझे क्या दिखेगा? कपड़ा। मतलब कुर्ता कपड़े का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। कुर्ता अपने आप में कुछ नहीं है, कुर्ते का अस्तित्व ही नहीं है। केवल इसे थोड़ा सा काट करके, थोड़ा सा सिलाई कर करके इसका रूप बदल दिया गया, तो एक नया रूप पैदा हो गया, उसका एक नया नाम हमने दे दिया कि ये कुर्ता है, लेकिन ये कपड़ा ही है। इसे हम कह सकते हैं कि कपड़े का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। इज इट राइट? अब कपड़ा क्या है? ये कपड़ा है। इस कपड़े में से अगर ये सब धागे निकाल दिए जाएं तो कपड़ा रहेगा? फिर क्या रहेगा? कपड़े का भी अस्तित्व नहीं है। कपड़ा क्या है? कुछ टेढ़े मेढ़े धागों से बुना हुआ एक नया, धागे का ही एक नया रूप। कई धागों के मिलने पर एक जो नया रूप धारण हो गया, उन धागों का, उसे कपड़ा कहा गया। कपड़े का अस्तित्व कहां है? केवल धागा ही है।
अब अगर हम कहते हैं कि वो कपड़ा भी कपड़ा नहीं है, वो धागा ही है। पहले तो हमको कुर्ता दिख रहा था, अब आपको दिख रहा है मैं क्या पहना हुआ हूं? हाँ, तो पहले कुर्ता दिख रहा था, अब पूछूंगा क्या पहना हुआ हूं तो कहोगे कि कपड़ा पहने हुए हो। कपड़े के बाद का ज्ञान मिल गया तो अब कहोगे आप धागा ही पहने हुए हो। ये धागा है। ये धागा क्या है? इसका अगर मैं बंट उल्टा कर दूं, इसको खोल दूं, तो ये धागा धागा भी नहीं रहेगा, ये रुई बन जाएगा, कॉटन बन जाएगा। क्योंकि इसी कॉटन से तो इसको घुमा घुमा करके वो गांधी जी ने वो धागा से कपड़ा बना करके गांधी जी ने माया में फंसा दिया सबको। अब इसको ऐसे करते ही वो रुई धागा बन गया। तो यहां पर धागे का भी अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व केवल एक ही चीज का है, रुई का। लेकिन इसी रुई से 10 चीजें उत्पन्न हो गई और उन्होंने अपना अलग अलग रूप धारण किया। रुई से धागा बन गया, धागा से कपड़ा बन गया, कपड़ा से कुर्ता बन गया, कारपेट बन गया, पिलो बन गया। और हमने इन सब अलग अलग रूपों को अलग अलग नाम दे करके इनके अलग अलग अस्तित्व को हमने साकार किया, अलग अलग अस्तित्व समझ लिया। ये माया। और जो इस कुर्ते में केवल रुई देखता है, धागे में रुई देखता है, कपड़े में रुई देखता है, धोती में रुई देखता है, कारपेट में रुई देखता है, पिल्लों में रुई देखता है, वो एनलाइटेंड है, वो ज्ञानी है, वो मुक्त है। इसी प्रकार संसार में जो निराकार शुद्ध चेतना, जो ब्रह्म स्वरूप है, उसी में से मॉडिफिकेशन होता है। और मॉडिफिकेशन होने पर कहीं पर वो पहाड़ के रूप से, कहीं पर जल के रूप से, कहीं पर मनुष्य योनि के रूप से, कहीं पर जानवर के रूप से, कहीं पर पक्षी के रूप से वो प्रकट हो गया। और हमने मनुष्य, जानवर, औरत, आदमी, पहाड़, जल आदि को अलग अलग रूपों में देखकर अलग अलग नाम के कारण हम माया जाल में फंस गए। इस माया जाल में फंसने के कारण मरने के समय भी हम इन्हीं वस्तुओं को याद करते हुए मरते चले गए। मरने के पश्चात इन्हीं वस्तुओं के बीच में फिर आते चले गए और माया में फंसते चले गए। इससे छूटने का उपाय एक ही है, रिवर्स प्रोसेस। जैसे अभी कहा, कुर्ते में कपड़ा देखो, कपड़े में धागा देखो, धागे में रुई देखो। सब चीजों में रुई रुई देखोगे तो आप केवल रुई को ही जानते हो। उसी प्रकार संसार में हर किसी को ब्रह्म स्वरूप देखो, ब्रह्म भाव में देखो, उस निराकार को देखो आकार में भी। तो मृत्यु के समय केवल आपके पास ब्रह्म भाव ही रहेगा, किसी वस्तु का, किसी आकार का, किसी नाम का भाव नहीं रहेगा। और मृत्यु के समय जो भाव रहेगा, मृत्यु के पश्चात वो उसी को प्राप्त हो जाएगा। तो अगर मृत्यु के समय ब्रह्म भाव रहेगा तो ब्रह्म भाव ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाएगा। तू तू करता तू भाया, मुझ में रही न हूं, वारी फिरी बली गई, तीता देखू तू ही तू। जब मनुष्य तू मतलब केवल तू ब्रह्म है, ब्रह्म ही ब्रह्म, ब्रह्म तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, जब उसको ही हर जगह देखता है और स्वयं का मैं खत्म हो जाता है, तब उसकी स्थिति यही हो जाती है कि इसको हर स्थान में, हर जगह, हर वस्तु में, हर जीव में वही वो दिखता है और मैं पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। एक बार बुल्ले शाह अपने गुरु के पास में गए। उनका गुरु एक माली था।
और जब गुरु के पास में गए तो वो माली प्याज के वो गांठें होती है, प्याज को लगाने का तरीका होता है, वो प्याज उगने के पश्चात प्याज को काट दिया जाता है और गांठें निकाल करके एक जगह से निकाल करके दूसरी जगह जमीन में उसको बो देते हैं। तो वो माली अपना काम कर रहा था, इतने में बुल्ले शाह आया। तो बुल्ले शाह करके कहता है कि हे पीर, मुझे अल्लाह से मिला, मुझे अल्लाह के दर्शन करा, हे पीर, अब नहीं रहा जाता, कोई जतन बता, कोई ऐसा रास्ता बता जिससे मैं उसे मिल लूं, अब नहीं रहा जाता। वो माली तो स्वभाव तो माली का ही है उसका, वो बुल्ले शाह की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है, वो तो अपने प्याज के गांठों को उखाड़ रहा है, एक जगह बो रहा है। तो वो अपना काम करता जा रहा था और ये जब बुल्ले शाह ने प्रश्न पूछा कि मुझे अल्लाह से मिला, तो गुरु ने कहा कि अल्लाह से मिलने में क्या परेशानी है। बुल्ले शाह ने कहा कि परेशानी तो है ही, कैसे मिलूं मैं। तो गुरु ने कहा कि उसे वहां से उखाड़ और यहां लगा। बुल्ले शाह और कंफ्यूज हो गया, ये उखाड़ूं कहां से, लगाऊं कहां पर। बोला पीर आप क्या कह रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसने कहा रे अल्लाह रहता कहां है। बोला आसमान में रहता है। बोला उसे आसमान से उखाड़ और अपनी छाती में बिठा। अल्लाह को पाने का तो काम यही है, यहां से उखाड़ वहां बिठा, जहां वो है वहां से उखाड़ उसे और बिठा छाती में। फिर उस खुदाई को भी उखाड़ अपनी छाती से और उस खुदाई का प्रेम हर जीव के छाती में बिठा और हर जीव की छाती में उसे ही देख। हर जीव से इतना प्रेम कर कि तुझे उस खुदा के अलावा और कुछ दिखे ही नहीं। इतना ही तो काम है खुदा को पाने का। और कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं, कोई प्रवचन सुनने की आवश्यकता नहीं, कुछ जानने की आवश्यकता नहीं, कोई वेद पुराण भागवत गीता आदि को पढ़ करके सुनने की समझने की कोई आवश्यकता नहीं। इतना भी कोई काम कर ले कि उसको वहां से उखाड़ यहां बिठा, यहां से उखाड़ सबके हृदय में बिठा और सबसे इतना प्रेम कर उसको देखते हुए कि तुझे अपने सिवा और कोई दिखे ही नहीं, खुद में भी वो खुदाई दिखे और दूसरों में भी वही खुदा दिखे, तब तू सबसे प्रेम करेगा। जो युधिष्ठिर ने भी कहा था कि प्रेम कैसे किया जाता है, उसने कहा कि जो स्वयं को दूसरों में देखता है वही सच्चा प्रेम कर सकता है। वही बात बुल्ले शाह के गुरु ने कही कि स्वयं को दूसरों में देख और प्रेम कर। स्वयं यानी वो खुदा तेरे अंदर है, उसी को दूसरों के अंदर बिठा और प्रेम कर, उस प्रेम में स्थित हो जा। प्रेम को कभी भी मोह के बराबर मत मानिए। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मोह को प्रेम मानते हैं। प्रेम वो नहीं होता है। प्रेम सच्चा प्रेम होता है अनकंडीशनड लव। लव इज अबाउट गिविंग एंड ओनली गिविंग, गिविंग एंड गिविंग, नो टेकिंग। प्रेम कभी वापस कुछ नहीं मांगता, प्रेम केवल देना जानता है। इस शुद्ध प्रेम में जो स्थित हो जाए और उस स्वयं को ही दूसरों में जब देखेगा, स्वयं ब्रह्म भाव और दूसरों में भी वही ब्रह्म को देखेगा, तभी तो वो शुद्ध प्रेम कर पाएगा और उस शुद्ध प्रेम के कारण ही वो इस जन्म के पश्चात उसमें लीन हो जाएगा और इस जन्म में रहते हुए भी दुख दर्द कठिनाइयों से परेशानियों से मुक्त रहेगा। वो सारा का सारा सारांश, सारा का सारा ज्ञान का निचोड़, वेदों का निचोड़, उपनिषदों का निचोड़, दही को मथने के पश्चात जो मक्खन, वो सब आपको आज मिल गया।
ग्रहण करना नहीं करना, उसका स्वाद लेना न लेना, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन इतना जरूर है कि उस आनंद को प्राप्त करने का कोई मुश्किल तरीका नहीं है। वो इतना मुश्किल नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना लोग समझते हैं कि वो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। स्पिरिचुअलिटी मतलब बहुत डिफिकल्ट है, एनलाइटन मतलब बहुत डिफिकल्ट है, सेल्फ रियलाइजेशन मतलब हमारा काम नहीं है, वो कुछ ही लोगों का काम है। वो ऐसा नहीं है। हर कोई अपने संसारिक कर्तव्य जिम्मेदारियां निभाते हुए भी उस स्टेट को प्राप्त कर सकता है और उस स्टेट का एंजॉयमेंट कर सकता है। और इस संसार में रियल सुख मनुष्य योनि में आने का जो एक बड़ा पर्पस है, वो निष्काम प्रेम, बिना किसी कामना के प्रेम, अनकंडीशनड लव, उसका जो अनुभव कर लेता है, एक्सपीरियंस कर लेता है, उसके तो आनंद की कोई सीमा नहीं होती। खाली ज्ञान से भी कुछ नहीं होता है। ये आप जान भी लो कि मैं ब्रह्म हूं, सब ब्रह्म है, सर्वम ब्रह्मम, ब्रह्म के अलावा कोई कुछ नहीं है, उससे भी कुछ नहीं होगा जब तक अंतर में वो प्रेम नहीं झलकेगा। वरना वो सूखे कुएं के जैसा केवल ज्ञान का अहंकार लेकर के घूमेगा। अगर प्रेम करना नहीं जानता है वो, हर जीव से जो प्रेम करना नहीं जानता, निष्काम प्रेम करना नहीं जानता, उसे पूर्ण ज्ञान होने पर भी वो अज्ञानी ही है, क्योंकि उसमें ज्ञान का अहंकार जो बढ़ गया। जिसके मन में भावना नहीं होती किसी के प्रति, परंतु हाँ सब ब्रह्म ही ब्रह्म है मुझे पता है, वो उस अज्ञानी से भी बदतर माना जाता है। उसकी बहुत दुर्दशा होती है, क्योंकि ज्ञान का अहंकार सबसे बड़ा गिरावट का कारण बनता है। भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे उद्धव जी। उद्धव जी को पूरा ब्रह्म ज्ञान था और अपने ब्रह्म ज्ञान के घमंड में हरदम घूमते रहते थे। हर चीज से डिटैच्ड, कंप्लीटली डिटैच्ड, पत्थर के जैसे बन गए। कई लोगों को जानता हूं मैं, ब्रह्म भाव में सोचते हैं कि हम स्थित हो गए और हर चीज से डिटैच्ड। डिटैच का मतलब नफरत, सब बेकार है, संसार बेकार है, दुख का घर है। ये सब लोग, संसारी लोग जानवर रूप हैं, वो किसी से प्रेम नहीं करता। इस प्रकार का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान तो हो गया लेकिन प्रेम नहीं था उद्धव जी में। और भगवान कृष्ण चाहते थे कि उसको ज्ञान तो हो गया, उसमें थोड़ा सा प्रेम भी डाल दें। तो वो ये भी जानते थे कि किसी ज्ञानी को, जो सारे शास्त्रों का ज्ञान जानता है और जिसमें ज्ञान का अहंकार है, उसे कुछ भी अगर कहो कि केवल इस ज्ञान से कुछ नहीं होगा, थोड़ा प्रेम भावना भी उत्पन्न होनी चाहिए, सभी से प्रेम करना चाहिए, तो उन्हें पता है कि ये ज्ञानी मानने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें ज्ञान का अहंकार है। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला कि इसको प्रेम का मजा चखाएं। ज्ञानी को कहो कि प्रेम करना सीखो, वो कहता है सब बेकार बातें हैं। तो उन्होंने, बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट थे कृष्ण, साइकियाट्रिस्ट थे, साइकोलॉजी जानते थे। तो उन्होंने उद्धव को बुला करके एक बार कहा कि उद्धव, तुम एक काम करो, वृंदावन जाओ,
वृंदावन में हजारों गोपियां जो मुझसे प्रेम करती है और मेरे प्रेम में वो दिन भर रोती रहती है, दुखी होती है, क्योंकि मैं मथुरा आ गया, वो वृंदावन में है, तो मेरे वियोग में रोती रहती है। हे उद्धव, तुम एक काम करो, वृंदावन जाओ और थोड़ा सा ज्ञान दो गोपियों को। ये प्रेम की जो बातें करती है गोपियां, उन्हें ज्ञान दो। छाती तन गई। किसी भी ज्ञानी को कहिए ज्ञान दो तो छाती तन जाती है। हाँ, तैयार हूं मैं। उसको अगर कहते कि जाओ प्रेम सीख कर क्या हो, नहीं जाता होगा। उसको कहा कि जाओ ज्ञान दो, तो उद्धव तैयार हो गया, बोला हाँ जाता हूं। उनको समझाता हूं मैं कि ये प्रेम वेम सब बेकार की बातें हैं, ज्ञान इंपॉर्टेंट है। ये पूरा एक छोटे से गीत में बताया गया, जो पिछले साल भी यहीं पर मैंने गाया था, और जो पिछले साल आए थे उन्होंने मुझे याद दिलाया कि आपको वो गाना गाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा बेस बना दिया मैंने। इसमें पूरा भगवान कृष्ण उद्धव गोपियों के पास जाते हैं ज्ञान देने के लिए, और आखिर में क्या होता है वो सस्पेंस। सुनाऊं वो गीत? गजब की बांसुरी बजती है कृष्ण कन्हैया की, करूं तारीफ मुरली की, ये मुरली हरी कन्हैया की। जहां पे जोर चलता न था तीरों कमानों से, विजय नटवर की होती वहां मुरली के तानों से। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, देखो प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, और कुछ सार नहीं, और कुछ सार नहीं, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। कहा उद्धव से कृष्ण, जरा तुम वृंदावन जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वो सदा बेचैन रहती है, तड़प कर आहें भर कर और रो रो कर ये कहती है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, देखो प्रेम जगत में सार। कहा उद्धव ने हंस कर, ये उद्धव को क्या मालूम था क्या होने वाला है। कहा उद्धव ने हंस कर ये कि मैं वृंदावन जाता हूं, जरा देखूं कि ये कैसा है अनुराग का बंधन, है कैसी गोपियां, है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती है,
निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। उद्धव जी कहते हैं, देखता हूं ज्ञान बल को कम बताती है और प्रेम को अधिक बताती है। देखता हूं, मैं ज्ञानी तो हूं, ज्ञान देकर के आता हूं। चले जब मथुरा से कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम का रंग दिखनाया आया। लिपट कर वस्त्र से कांटे लगे ऊधो को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। हे उद्धव मत जाओ, ये बहुत खतरनाक है गोपियां। तुम्हारे ज्ञान के पर्दे को फाड़ देंगे जैसे मैं तुम्हारे कपड़े को फाड़ रहा हूं। लिपट कर वस्त्र से कांटे लगे ऊधो को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। देखो प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। खाली मथुरा से वृंदावन जाना क्या शुरू हुआ, यहां पर तो प्रेम का असर ही शुरू हो गया। कांटे भी बात कर रहे हैं, कपड़ों को फाड़ फाड़ करके कह रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं उद्धव को, जो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी है उसको ज्ञान दे रहे हैं कि मत जा। लेकिन ये तो अपने अहंकार में है। बितप झुक कर ये कहते थे, इधर ही आओ इधर ही आओ। बितप मतलब पेड़ पौधे आदि। बितप झुक कर कहते थे, इधर ही आओ इधर ही आओ। पपीहा पपीहा कह रहा के कहां ये तो बतलाओ। नदी जमुना की धारा शब्द हरिहर सुनाती थी, प्रमय बंजार से बस यही एक आवाज आती थी। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। देखो प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। सारा का सारा वातावरण वहां पर प्रेम से झूमा हुआ है। पेड़ पौधे बात कर रहे हैं, नदी की धारा से केवल एक ही शब्द सुनाई दे रहा है, हरी हरी। पहाड़ों से शब्द वही सुनाई दे रहा है, प्रेम की भाषा सुनाई दे रही है। उद्धव थोड़े परेशान लगे, बोले ये क्या हो गया, यहां पर तो इतना सब जो उसने कभी सोचा नहीं था उस प्रकार होने लग गया। व्रज पहुंचे उस जगह जिस जगह था गोपिका मंडल, वहीं थी शांति पृथ्वी वायु, वायु था निर्मल। सहस्त्र गोपियों के मध्य थी श्री राधिका रानी, सभी के मुख से निकलती थी बस यही एक वाणी। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। देखो प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। कहा ऊधो ने हंस कर ये कि मैं श्याम का संदेशा लाया हूं। कहा ऊधो ने हंस कर ये कि मैं श्याम का संदेशा लाया हूं। सुनाता हूं श्याम का संदेशा
जो मैं साथ लाया हूं। जब आत्मसत्ता ही अलख निर्गुण कहलाती है, जब आत्मसत्ता ही अलख निर्गुण कहलाती है, तब मोहवश वृथा ये गुणगान क्यों गाती है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, देखो प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। तो यहाँ उद्धव कहते हैं कि जब वो आत्मा ही सब कुछ है, निर्गुण है, निराकार है, प्रकाश है, उसका कोई लक्ष्य नहीं, अलख निर्गुण, जब वो है तब ये प्रेम 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 क्यों कहते हैं यहां पर। कहा राधा ने हंस कर ये संदेशा खूब लाए हो, मगर ध्यान रखो प्रेम नगरी में तुम आए हो। संभालो संभालो योग की कुंजी न हाथों से फिसल जाए, विरह की आग में ज्ञान की पोथी न जल जाए। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, देखो प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। यहाँ एकदम पलटी मार दी सिचुएशन। यहाँ राधा शुरू कर दी अपना बोलना कि ध्यान रखो तुम्हारी ये योग की कुंजी, ज्ञान की पोथी विरह की आग में जलकर भस्म न हो जाए। ध्यान रखो तुम प्रेम नगरी में हो, यहां पर वो ज्ञान व्यान नहीं चलता है, यहां केवल प्रेम चलता है। अब बेचारे उद्धव की तो बोलती बंद। अलख हम तुम हैं तो फिर कौन सुनाता है खबर किसकी। अब यहां पर शुरू हो गया राधा जी का कि अलख, अगर मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो फिर कौन किसको खबर सुना रहा है। ये सबसे पहला पत्थर उद्धव के ज्ञान के अहंकार पर। अलख हम तुम हैं तो फिर कौन सुनाता है खबर किसकी। अलख हम हैं तो फिर कौन रखाती है लजक किसकी। अगर तुम हो अद्वैत के कायल तो फिर द्वैत को क्यों लाते हो। अरे खुद ब्रह्म होकर ब्रह्मों को क्यों उपदेश देते हो। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, देखो प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। तुम खुद नहीं समझे कि योग किसको कहते हैं। अरे योगी अद्वैत में भी द्वैत रहते हैं। सुने जब ज्ञान मद की बात उदो की खुली आंखें, हुआ रोमांच तन में पड़ी थी धूल ज्ञान की सो धुली आंखें। गिरे श्री राधिका पद पर कहा गुरु मंत्र ये पाया। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, देखो प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। उद्धव को उस दिन प्रेम का सार का पता चला राधिका जी के द्वारा कि अरे योगी उसको कहते हैं जो अद्वैत में द्वैत भाव रखते हैं। सब दिखता है, अलग अलग दिखते हुए भी सब में उसी को देखते हैं
और उसी को देखने के कारण ही तो प्रेम जागता है। तुम्हारे में वो दृष्टि है ही नहीं। इस ज्ञान के पश्चात उदय की आंखों से अहंकार का पर्दा हटता है और वो भी झूम करके गाने लग जाता है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, देखो प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। आखिरी संदेशा इस रिट्रीट का यही था, स्वयं के स्वरूप को पहचानना, उसी स्वयं के स्वरूप को दूसरों में देखना, सब में अपने आप को स्वयं को देखना। जब स्वयं को देखोगे तो सबसे प्रेम करोगे और इस द्वैत में अद्वैत का भाव रखते हुए संसार में व्यवहार करना। तब जो भगवान कृष्ण ने कहा था, योगस्थ है कुरु कर्माणि योगे कर्म कौशलम, कि जो व्यक्ति इस प्रकार द्वैत में अद्वैत भाव रखते हुए, सब में ब्रह्म भाव रखते हुए जब वो कर्म करेगा तो उसके कर्मों में स्वतः ही कौशलता आ जाएगी। उसे सोचना नहीं पड़ेगा इससे कैसे बात करूं, इससे कैसे बात करूं, इससे कैसे व्यवहार करूं, इससे कैसे व्यवहार करूं। अपने आप को जब दूसरे में देख लोगे तो अपने आप से ही व्यवहार कर रहे हो। तो जब अपने आप से व्यवहार कर रहे हो तो आपको पता है कि आपके साथ व्यवहार करना किस प्रकार का अच्छा होता है, उसी प्रकार से दूसरे से व्यवहार कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व। सबको पता है कि मुझे क्या चीज अच्छी लगती है। मुझे प्रेम अच्छा लगता है, कोई मुझसे प्रेम करता है मुझे अच्छा लगता है, कोई मेरी प्रशंसा करता है मुझे अच्छा लगता है, कोई मेरे इंटरेस्ट की बात करता है मुझे अच्छा लगता है। जब मैं स्वयं को दूसरों में देखूंगा तब मेरा व्यवहार इसी प्रकार का हो जाएगा कि जो मुझे अच्छा लगता है उसको भी वही अच्छा लगेगा। तो मुझे सोचने की आवश्यकता ही नहीं कि व्यवहार किस प्रकार का करूं, कर्म कौन से करूं, कौन से नहीं करूं, स्वतः ही कौशलता आ जाती है। ये कंप्लीट एनलाइटेंड स्टेट आध्यात्मिक विषय का निचोड़ वहां से उखाड़ कर यहां छाती में मैंने बिठा दिया है। छाती में बिठा के रखो या उखाड़ के बाहर फेंक दो, आपके ऊपर निर्भर करता है। या इस ब्रह्म भाव में स्थित रहें, सब में स्वयं को ही देखें, स्वयं से ही व्यवहार करें, स्वयं के साथ एटीट्यूड रखें, स्वयं से ही प्रेम करें। इसके आगे, इसके पीछे, इसके ऊपर, इसके नीचे, इसके बाएं, इसके दाएं और कुछ नहीं। इसी को दिगंबर कहा गया है, दिगंबरा। दिगंबर स्थिति हो जाती है, वो सारी सृष्टि उसकी हो जाती है, वो सृष्टि में लीन हो जाता है। तो आप सब के लिए मेरी शुभकामनाएं, इसी प्रकार जीवन व्यतीत कीजिए, मुक्त भाव में हर क्षण स्थित रहिए।